ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। नल दमयंती ताल भाग 2। मुझे भी इसी तरह लाया गया था। रात होते ही हरि पर्वत की तरफ से बड़े बड़े पत्थरों की चट्टान गिरने लगी। वे लुढ़क लुढ़क कर मेरे करीब तक आ रही थी। मैं सब समझ गया। मैंने पत्थर गिरना बंद कर दिया। दूसरे दिन मेहरा लोग आए तो मुझे टहलता पाकर अचंभा करने लगे। मैंने रात की घटना उन्हें बता दी। वे सब पहले से जानते थे। उन्होंने मुझे नहीं बताया था। मैंने उन्हें कुछ आवश्यक सामान लाने को कहा और लोहे का एक संबल भी मंगाया। 3 दिन तक मैं पूजा करता रहा। बारी बारी से सभी आत्माओं को जो पत्थर गिराते थे आवाहन करके कीलक कर दिया और उस संबल के साथ गाड़ दिया। उसी संबल पर आज वह बांस का पेड़ खड़ा है। 13 साल तक मैंने यहाँ साधना की, तालाब को साफ करवाया और इस टीले पर छोटा सा आश्रम बनाया। देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। मेहरा लोगों ने तालाब के आसपास की ज़मीन मंदिर को दे दी और नीचे की ज़मीन आबाद कर दी। इन्हें सब अंग्रेज़ों ने दिया था। ये मारवाड़ से भागकर आए थे मुग़लों के डर से। इस तालाब में बहुत सी मूर्तियां हैं। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। यहाँ अंग्रेज़ों का आना जाना शुरू हो गया था। हर सुंदर कला को भी सब अपनी धरोहर समझते थे। इन मेहरा लोगों ने उनकी सेवा करना अपना धर्म बना लिया था। मैं 13 साल बाद यहाँ पर सशरीर समाधिस्थ हो गया। लोग मुझे ढककर चले गए। रात होते ही मैंने मेहरा गांव के रघु के शरीर में प्रवेश कर लिया और आकर समाधि को ऊपर से खोल दिया। मेरा शरीर सुरक्षित था। मुझे मेरा शरीर चाहिए था। मैं रघु के शरीर को उसके घर छोड़ आया और अपने शरीर में आकर प्रवेश कर लिया। समाधि को उसी तरह से बंद करके कुटिया में आग लगा दी। शमशान के कोयले लाकर चारों तरफ फैलाकर हिमालय पर्वत की उस गुफा में जाकर समाधिस्थ हो गया और तब से आज तक वहीं हूँ। कभी कभी रात में निकलता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो वह समझ नहीं पाता। कभी कभी कुछ लकड़ी काटने वाली माताएं अचानक गुफा तक पहुँच जाती हैं, पर मैं उन्हें नज़र नहीं आता। मौनी बाबा तुमसे पहले यहाँ रह गए थे। उन्होंने यह सब निर्माण किया है। उनका शरीर बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में यहाँ से छूटा है। वे दलदल में फंस गए थे, जहाँ जीवन की संपूर्ण तपस्या नष्ट हो जाती है। नानतेन नीम करोली भी यहाँ आ चुके हैं, पर कोई यहाँ नहीं रुक सका। अब तुम यहाँ आए हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम प्रपंचों से हटकर साधना में लीन रहो। बहुत सी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने वाली है। तुम भी उस दलदल में मत फंस जाना। जीवन तो अभिसार है। घटनाएं क्रमबद्ध हैं। कुछ घटनाएं आदमी को जोड़ देती हैं और कुछ तोड़ देती हैं। सबका वर्तमान अतीत पर निर्धारित है। यहाँ तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो पीछे खींचकर ले जाना चाहेंगे। अतीत के पन्नों को पलटेंगे, स्वप्नों की दुनिया में घुमाएंगे। कोई ममता देगा, कोई स्नेह का फूल बरसाएगा और कोई आलिंगन के लिए बाँह फैलाएगा। तुम्हें हर जगह रहना है, पर वह तुम नहीं होगे। तुम अपने आप को मार देना और पुनः ऐसा जीकर चलते रहना। तुम्हें संस्कारों को मारना है, कर्म नहीं करना है। तभी यह भूमि तुम
कुछ दे सकती है। इस भूमि से तुम्हारा अतीत संबंधित है, अतीत के लोग संबंधित हैं। कुमाऊँ तुमसे सब कुछ ले सकता है या सब कुछ दे सकता है। अब मैं जाता हूँ, माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी, वही रास्ता भी देंगी। आवश्यकता पड़े तो हिडप की गुफा में आ जाना। बाबा चले गए। मैं बाहर तक उन्हें छोड़ने आया। थोड़ी देर के बाद स्नान करके मैं कुटिया में बैठ गया। सुबह लाल सिंह और राजन आलू लेकर आए। विनायक से गूंगा बच्चा लेकर आया। मैंने उसे ओम बोलो कहा और विभूति फाँक जाने का इशारा किया। विभूति खाते ही वह ओम ओम बोलने लगा। मैं भी अवाक रह गया। यह मेरा प्रथम अनुभव था। उसी दिन नैनीताल से पोस्टमास्टर वर्मा जी आए, जिनका लड़का अपंग था। दोनों पैर होते हुए भी चल नहीं पाता था। वे दवा कराकर महात्माओं को दिखा दिखा कर थक गए थे। लड़के को भी उठाकर लाए थे। मैंने उन्हें विभूति घर ले जाकर मलने के लिए दी। वह लड़का ठीक होकर 3 दिन बाद स्वयं चलकर मेरे पास आया। चारों तरफ हल्ला हो गया। प्रतिदिन सैकड़ों लोग आने लगे, भिन्न भिन्न तरह की सांसारिक परिस्थितियों को लेकर, शारीरिक और भौतिक कष्टों से पीड़ित होकर। कुछ लोग मेरा जासूस होने का प्रचार करने लगे, कुछ लोग ठग कहने लगे। अफवाहें चारों तरफ फैल गईं। मैं होटल, चौराहा, पान की दुकान, स्कूल, कॉलेजों में चर्चा का विषय बन गया। लोग दिन में आते और निराशा होकर चले जाते, क्योंकि मैं अब दिन भर हिडप और कारकोटक पहाड़ियों पर बिता देता था और काफ़ी रात बीत जाने पर आता था। कभी कभी रात को गायब हो जाता था। कुछ लोग दिन में और रात में मेरी निगरानी करने लगे, पर मैं उनके सामने से गायब हो जाता था। हरेंद्र सिंह को योग सिखाना शुरू किया और 14 दिन में ही सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। वह बड़े लगन से अभ्यास करने लगे और अच्छा यौगिक बल अर्जन कर लिया, पर पूरे 14 दिन तक नियम का पालन नहीं कर पाए, जिसका प्रायश्चित वह जीवन भर करेंगे और कर रहे हैं। एक दिन सुबह ही चंपा दूध लेकर आई अपनी माँ के साथ। हरेंद्र सिंह सतवाल ने मुझे पहले ही बता दिया था अपनी बहन की बीमारी के बारे में। वह अल्मोड़ा में बीएड कर रही थी, वहीं से आई थी। मैंने उसे गौर से देखा, फिर एक कागज़ पर मंत्र लिखकर उसे मोड़कर चंपा को दे दिया। उस कागज़ को स्थिर रखने के लिए कहा। खो जाने पर वह फिर अस्वस्थ हो जाएगी। वह उसी दिन से ठीक हो गई। बाद में कागज़ चोरी हो गया और वह पुनः पूर्व स्थिति को प्राप्त होने लगी। विस्तृत घटना का वर्णन बाद में करूँगा। चंपा मेरी पूर्व जन्म की बहन है। भागवत यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई और दिन करीब होता जा रहा था। मैंने हल्द्वानी से बीरू बाबा को बुला लिया। बीरू ने आकर बताया कि भगवान दास लंगूर चल बसे और उनकी समाधि हनुमान मंदिर पर बना दी गई है। मैंने उनकी आत्मा को शांति और पवित्र जन्म लेने के लिए प्रार्थना की। उसी दिन कीर्तन वाले बाबा भी आ गए और उन्होंने योगाभ्यास सीखने के लिए प्रार्थना की। वे इस इलाके से पूर्व परिचित थे, प्रायः आते जाते रहते थे। मैंने उन्हें रोक लिया और आसपास रहने वाले महात्माओं को निमंत्रण भिजवा दिया कि वे यज्ञ में पधारें और यज्ञ को सफल बनाएं। विद्वान ब्राह्मण को खबर करवा दी। दिन गुजरते जा रहे थे। प्रायः सभी लोग सफलता के लिए प्रयत्नशील थे, पर मैं मन ही मन चिंतित था। माँ का कोई संदेश अभी तक नहीं मिला। उसकी आज्ञा के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। रात को समाधिस्थ होकर माँ के दर्शन के लिए
मैं सूक्ष्म जगत की ओर जाता पर कोई संबंध नहीं जुड़ पा रहा था। मेरी आशा का तारतम्य माँ के साथ जुड़ा था। मेरा विश्वास मुझे प्रोत्साहन दे रहा था और गरीबदास बाबा का आशीर्वाद। अमावस्या की रात, घनघोर अंधेरा। कुछ लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे, रह रहकर कुटिया में झांके जा रहे थे। मैं सब कुछ बैठे देख रहा था। मनुष्य की संकालू प्रवृत्ति को जानकर हंसी आ रही थी। वे लोग मेरा पीछा करना चाह रहे थे कि मैं रात को कहाँ जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं कुटिया से बाहर निकला, इधर उधर देखा। वे लोग छिप गए थे। मैं चल दिया। कुछ दूरी पर वे लोग भी चल पड़ते हैं। दो आकृतियाँ, एक हरेंद्र सिंह सतवाल और दूसरा विपिन। मैं सिद्ध बाबा के पास पहुंचकर रुक जाता हूँ, फिर लौटकर बरसाती नाले में बैठ जाता हूँ। वे लोग मेरे बगल वाली झाड़ी की ओट में हो जाते हैं, पर मैं वहीं पर बैठे बैठे लोभ हो जाता हूँ। कुछ दूरी पर जाकर पुनः सशरीर हिडप पर्वत की ओर चल देता हूँ। वे लोग इधर उधर खोजकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आपस में बातें करते हुए लौट जाते हैं। मैं गरीबदास बाबा के पास गुफा में पहुँचता हूँ। वे मुझे देखकर हंस रहे थे, फिर बोले, क्यों छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो? संसार को सोचने दो अपने तरीके से। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। आज तो तुम उन्हें विस्मय में छोड़कर यहाँ आ गए। लोग तुम्हारी कुटिया में तुम्हें खोज रहे हैं। समाज की यही रस्म है। जिसे वह पूजता है उसे ही वह शंका की दृष्टि से देखता है। प्रत्यक्ष में आरती करता है, परोक्ष में निंदा करता है। मनुष्य सदैव स्वार्थी रहा है और रहेगा। तुम्हें इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए। यज्ञ करीब आ गया है, तैयारी अच्छी की है, पर माँ का आदेश अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। मिलेगा अवश्य। तुम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समय बर्बाद न करना। उपासना में प्राप्ति कठिन है, पर खो देने में देर नहीं लगती। संयम रखो, ज़्यादा सामाजिकता में मत लिपटो। तुम्हारी कल्याणकारी भावनाएं तुम्हें ही न मिटा दें। जीवन दान देना अच्छा है, परंतु अपने को मिटा कर नहीं। बेटा कपिल, अब तुम जाओ। मैं लौट कर आ रहा था। मेरे शरीर पर मात्र कोपीन था। घनी अंधेरी रात में स्वयं किसी भूत से कम नहीं था। रह रह कर मैं गुनगुना रहा था। ज्यों ही रास्ते को छोड़कर नल दमयंती ताल की ढलान पर मैंने उतरना शुरू किया तो शमशान में रोशनी नजर आई। पेट्रोमैक्स जल रही थी। कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैं रुककर देखने लगा। कोई शव आया था, शायद नौकुचिया ताल से आया है। भुवनचंद पांडे की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा। खुर खुर की आवाज़ें आने से लोगों ने मुझे भी देख लिया। आधी रात को, काली अंधियारी रात में लोग मुझे देखकर डर गए। सभी लाश को छोड़कर खड़े हो गए। रिमझिम वर्षा हो रही थी। मैं ताल के घाट पर आकर खड़ा हो गया। न जाने अचानक मुझे क्या सूझा और किलकारी मारकर तालाब में कूद गया। मेरा पानी में कूदना था कि सभी चिल्लाकर भागने लगे। शव को छोड़कर सभी भाग गए। मेरी कुटिया के पास जाकर आवाज़ देने लगे, बाबा बाबा, ताल में भूत है। इधर मैं सारी घटनाक्रम पर विचार कर हंसने लगा। तालाब से निकलकर पांडे को मैंने आवाज़ देना शुरू किया, पर वे और भागे। फिर मैं शव के पास आकर पेट्रोमैक्स के समक्ष खड़ा हो गया। फिर भी वे नहीं लौटे। विवश होकर मैं तालाब की परिक्रमा करते हुए कुटिया के पिछले भाग से आकर उनके पास आया। जब उन्हें पता चला तो उनकी जान में जान आई और हंसते हंसते लौट गए। आदमी कितनी जल्दी
बदल जाता है। वे लोग शव को जलाने चले गए। मैं अपनी कुटिया में कपड़े बदलकर मनुष्य की भावनाओं का अन्वेषण करने लगा। शेष अगले भाग में।